हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल सर्वर चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर? सो check constant is used to check the value before entering into table. You can say that check constant is used to limit the value that is going to insert into table. So it is used to validate data before insertion. चेक कांस्टेंट का जो यूज होता है वो डेटा को वैलिडेट करने के लिए होता है। जब टेबल के अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो किसी कॉलम के अंदर हम ये डिफाइन कर देते हैं कि यह स्पेसिफिक वैल्यू ही जाना चाहिए इस कॉलम के अंदर, तो वो हम चेक कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। सपोज अगर कोई एक कॉलम है जिसके अंदर हमें डालना है एज, और हम ये डिफाइन कर देते हैं कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। अगर 18 या 18 से ऊपर जो हम एज है 19-20 वो डाल रहे हैं तब तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होगा और वो हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा। हम चेक कांस्टेंट के थ्रू ये कर सकते हैं। You can define check constant on one column as well as multiple column. आप चेक कांस्टेंट किसी भी टेबल के अंदर सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर किसी टेबल के अंदर सिटी है, जो सिटी जाएगा वो सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही जाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने चेन्नई इंसर्ट कर दिया या बेंगलोर इंसर्ट कर दिया तो वो एक्सेप्ट ना करे, तो हम चेक कांस्टेंट उस कॉलम पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई यूजर जो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहा है वो दिल्ली और मुंबई के अलावा कोई और सिटी डालने की कोशिश करेगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। यू कैन अप्लाई एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन आफ्टर दैट। आप चेक कांस्टेंट कब लगा सकते हैं? जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस समय कॉलम पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेबल क्रिएशन के समय नहीं लगाया तो आप बाद में भी अल्टर कमांड के थ्रू किसी भी टेबल के अंदर किसी भी कॉलम पे चेक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज मल्टीपल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे क्रिएट चेक कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ऑन सिंगल कॉलम। ओके, चलिए हम एसक्यूएल के अंदर चलते हैं और हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसी समय हम चेक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट टेबल का नाम मैं देता हूं यूजर्स, और इसके अंदर जो मैं कॉलम ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं आईडी, दैट इज इंट। सेकेंड इज यूजर नेम, दैट इज varchar 50, and next one is city name varchar 50, next is age, that is integer। हम यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, हमें ये अप्लाई करना है कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हम यहाँ पे लगा सकते हैं चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, हम कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस टेबल से सिलेक्ट करूंगा अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, तो इसके अंदर अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ एक रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू यूजर्स आईडी, यूजर नेम, सिटी नेम एंड एज, वैल्यूज आईडी इक्वल टू 1, यूजर नेम अमरेश एंड सिटी इक्वल टू न्यू दिल्ली एंड एज इक्वल टू मैं डालता हूँ 17। ओके, तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो नहीं होना चाहिए, हमें एरर देगा। ये एरर दे रहा है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कांस्टेंट दिस। ये ऑटोमेटिक नेम ले लिया है चेक कांस्टेंट का। ये दे रहा है कि ये चेक कांस्टेंट को कन्फ्लिक्ट कर रहा है जो हमने यहाँ पे लगाया था, एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अभी मैं 17 डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं 18 या 18 से ज़्यादा डालूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नाम लिया है चेक कांस्टेंट का वो रैंडम नेम पिक कर लिया है एसक्यूएल सर्वर। आप अपना यूजर डिफाइंड नाम भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना होगा आपको कांस्टेंट
और कांस्टेंट का नाम CHK यूजर्स एज। मैं एक बार टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ। ड्रॉप टेबल नेम। ओके, अब मैं इसको दोबारा से टेबल क्रिएट करता हूँ विथ यूजर डिफाइन कांस्टेंट नेम। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करूँगा, एरर आ रहा है लेकिन जो हमने नाम दिया था वो हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 18 ले लेता हूँ, 18। अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो 18 से अगर कम हम एज डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेक कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ऑन मल्टीपल कॉलम। अगर हमें मल्टीपल कॉलम पे चेक कांस्टेंट लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। सबसे पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, ड्रॉप कर लिया। तो मल्टीपल कॉलम पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमांड इस तरीके से लिखना है, एज इंट कॉमा, इसके बाद आपको लिखना है कांस्टेंट CHK यूजर, ये मैं नाम दे रहा हूँ और मैं मल्टीपल कॉलम पे लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिटी नेम। सो मुझे क्या चाहिए कि एज शुड ग्रेटर देन 18 एंड सिटी नेम इक्वल टू न्यू दिल्ली। ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने मल्टीपल कॉलम पे लगा लिया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, अगर मैं 17 डालूंगा तब तो ये एरर जो आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको 18 कर दूंगा और अगर मैं सिटी गलत डाल देता हूँ, सपोज न्यू दिल्ली के जगह पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली। ओके, सो अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस क्वेरी को तब भी एरर देगा। सो हमें क्या डालना है, सिटी में न्यू दिल्ली ही एक्सेप्ट करेगा और एज शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो अब मैं जब इसे इंसर्ट करूंगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये तो था एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन आप सिंगल कॉलम पे कांस्टेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चेक कांस्टेंट, एज वेल एज आप मल्टीपल कॉलम पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है, आपने चेक कांस्टेंट नहीं बनाया। ओके, मैं एक बार ड्रॉप कर लेता हूँ टेबल को। सो अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया, ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर और आपने चेक कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, तो आप अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टेबल क्रिएट कर लिया लेकिन अभी चेक कांस्टेंट मैंने लगाया नहीं है। ओके, सो आप अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा अल्टर टेबल यूजर्स एड कांस्टेंट CHK अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर एज चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, सो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो चुका है और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 16। इसके बाद जब मैं इंसर्ट करूंगा तो ये नहीं होगा, चेक कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप अल्टर कमांड के थ्रू चेक कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं और इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है जो इस चेक कांस्टेंट को मीट नहीं कर रहा है, तो आप चेक कांस्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले मैं ड्रॉप कर लेता हूँ इस कांस्टेंट को। सो ड्रॉप करने के लिए आपको कमांड क्या लिखना है, आपको लिखना है अल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप कांस्टेंट नेम। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करके कांस्टेंट को ड्रॉप कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैं एक इंसर्ट कर ले रहा हूँ एज 16 के साथ एक रिकॉर्ड। सो इसके अंदर जो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, सो एज इज 16। अगर मैं इस पर अब चेक कांस्टेंट लगाऊंगा और चेक कांस्टेंट में मैं ये लिख रहा हूँ कि एज शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चेक कांस्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे वैल्यू है जो इस चेक कांस्टेंट को मीट नहीं कर रहा है। सो आप देखेंगे ये चेक कांस्टेंट नहीं बनने देगा, उसे कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यही लिख रहा हूं, अगर मैं लिख दूंगा 16
तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो इस वैल्यू को मीट कर रहा है। सो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ऑन सिंगल कॉलम और ऑन मल्टीपल कॉलम। और आप टेबल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस पर भी आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको चेक कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा। कॉलम पे, मल्टीपल कॉलम पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं चेक कांस्टेंट को। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।